प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा ओवालम्बनं भवजले पतितां जनानां। यहाँ पर हम आचार्य मानतुंग स्वामी के महानतम कृति को, जो सर्व प्रसिद्धि को प्राप्त है, जिसमें ऐसे ऐसे भावों को समन्वित किया गया है। भक्ति की ओस से भरा हुआ है मंगल की स्त्रोत। निश्चित ही हमारे जीवन के लिए ऊर्जा से भरने वाला है। हम देख रहे हैं प्रथम काव्य के लिए। काव्य अपने आप में अचिंत्य शक्तियों से आप्लावित है। प्रत्येक काव्य की प्रत्येक पंक्ति में छंद में सबसे बड़ी विशेषता है। और ये स्तोत्र ऐसा अद्भुत स्तोत्र है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें प्रत्येक काव्य की प्रत्येक पंक्ति समान अक्षर समान मात्रा को लेकर के उपस्थित है। ये इस काव्य की बहुत अद्भुत विशेषता है। हम पूरे के पूरे 48 काव्य को जब देखते हैं तो 48 काव्य में प्रत्येक काव्य की प्रत्येक पंक्ति यानी चरण, पूरे चारों चरण 14 अक्षर एक एक पंक्ति में, एक काव्य में 56 मात्राएं हम देखते हैं तो मात्रा भी समान रूप से 2688 अक्षर ये अक्षर नहीं है। ये अपने आप में एक एक अक्षर अक्षय की ओर ले जाने वाला है। एक एक अक्षर पाप का क्षरण करने वाला है। अक्षर से अक्षय की यात्रा, एक एक अक्षर मंत्र है, एक एक अक्षर तंत्र है, एक एक अक्षर यंत्र है। ऐसा अपूर्व रसायन से भरा हुआ, अपूर्व शक्तियों से भरा हुआ, अपूर्व उपलब्धि कराने वाला, संसार की समस्याओं को दूर करने वाला, व्यवहारिक और आध्यात्मिक, नैतिक और धार्मिक संपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त कराने का अगर आयाम साधन है तो ये भक्तामर महास्तोत्र है। आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं।
एकदम गहराई में पहुंच रहे हैं। और जब भक्ति का रसायन हमारी आत्मा के अंदर पहुंचता है तो हमारे अंदर की अंतःस्रावी ग्रंथियां जागृत हो जाती हैं। वही अंतःस्रावी ग्रंथियां अगर आप विकारी परिणाम करते हैं तब भी वो ग्रंथियां जागृत होती हैं। आप क्रोध करते हैं तो उसके अंदर जहर, विष, विषैला पदार्थ उत्पन्न होने लगता है। आप मायाचारी करते हैं, अहंकार करते हैं, लोभ करते हैं तो वो उसके अंदर से अशुभ तत्व उत्पन्न होता है जो हमारे अंदर के वातावरण को भी अशुद्ध करता है और आसपास के वातावरण को भी अशुद्ध करता है। और धीरे धीरे वो अशुद्ध वर्णाएं, वो तरंगें समाज, देश, राष्ट्र पर भी हावी होती हैं। और वही जब हम भावना सम्यक करते हैं, परिणाम सम्यक करते हैं, भाव सम्यक करते हैं तो उस भाव और भावना के माध्यम से हमारे अंदर की ग्रंथियां प्रशस्त रसायन तैयार करती हैं जो अपने आप में जिसका प्रभाव हमारे आध्यात्मिक जीवन में, दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में सभी में एक अच्छा वातावरण घोल देता है। उसका नाम भक्ति है। ये भक्ति की भावना से भावों में परिणमन होता है। पहला शब्द भक्तामर है। भक्त और अमर दो चीजें हैं। अगर हम इसको लेंगे तो अमर कौन होता है? जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, जो मरते नहीं है, मरण को प्राप्त नहीं होते हैं, तो वो कौन है? भगवान। कौन है वो? भगवान, परमात्मा। तो एक और भक्त और एक और भगवान, और इन दोनों के बीच में क्रिया, उसका नाम भक्ति है। भक्त और भगवान, भक्त के लिए भगवान बनाने का मार्ग अगर कोई है तो ये स्तोत्र है। ये पहला शब्द कह रहा है। भक्त के लिए भगवान बनाने का अवलंबन भूत अगर कोई है, आश्रय भूत अगर कोई है तो स्तोत्र है, अथवा यूं कहेंगे आदिनाथ भगवान के वो चरण कमल है। आदिनाथ भगवान के चरण कमल भक्त को भगवान बना देते हैं। अथवा भक्त माने आत्मा, अमर माने परमात्मा। आत्मा को परमात्मा बनाने वाले अगर कोई हैं तो वो आपके दोनों चरण कमल हैं। ये भक्तावर का रहस्यपूर्ण अर्थ अगर हम लेते हैं, शब्दार्थ में लेते हैं, भक्त माने भक्ति करने वाला, भजने वाला, अमर माने देव। ये शब्दार्थ है, लेकिन और गहराई में हम जाते हैं तो वास्तव में क्या है? कौन? ऐसा स्तुवन। और निश्चित ही ये भक्तामर स्तोत्र आध्यात्मिक उपचार करने वाला है। कैसे है? ये आध्यात्मिक उपचार करने वाला है। हमने बाह्य उपचार तो बहुत बार किया होगा, लेकिन अभी तक आध्यात्मिक उपचार नहीं किया है।
और जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक उपचार नहीं होता तब तक बाहर का उपचार कारगर नहीं होता। बाहर में हम कितना भी उपचार करते रहें और अध्यात्म में अगर अंदर में रोग बने रहें तो समझ लेना हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं ये स्तोत्र, स्तुतियां, भक्ति, आराधना, पूजन, पाठ, गुणगान, अनुवाद, ये सभी के सभी ये आध्यात्मिक चिकित्सा है। क्या है? ये आध्यात्मिक चिकित्सा है जो हमारे अंतरंग के रोगों का उपचार करते हैं। अभी हम बाहर में दवा लगा लेते हैं, हमको लगता है हम स्वस्थ हो गए, उसके बाद फिर दूसरी बीमारी हो जाती है, फिर तीसरी बीमारी हो जाती है, रोग के बाद रोग उत्पन्न होते चले जाते हैं, रोगों का समन नहीं हो पाता है। आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति है ये भगवान की भक्ति स्तुतियां, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। ये रहस्य है। इसी कारण से भगवान की भक्ति में जब आचार्य महानतुंग स्वामी डूब गए और अध्यात्म की गहराई में डूब गए तो आध्यात्मिक जो रोग थे वो दूर हो जाते हैं और उसके अंदर से जो पवित्र वर्णाएं निकलती हैं, तरंगें निकलती हैं गहराई में डूबने के बाद। और जब भक्ति की तरंगें बहुत गहरी हो जाती हैं और बहु मात्रा में हो जाती है तो उसमें वो पावर होता है, वो शक्ति होती है कि बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं अपने आप जंजीरें टूट जाया करते हैं, टूट जाते हैं। जब ध्वनि, शब्द अशब्द हो जाते हैं, मतलब सुनने में हमारी सामर्थ्य नष्ट हो जाती है, सामर्थ्य नहीं रहती, इतनी तेज ध्वनि होती है। ऐसी तरंगों की जब तेज स्थिति बन जाती है तो उसके अंदर वो पावर हो जाता है। क्या होता है? पावर। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक जो ड्रिल होते हैं उसके माध्यम से बड़े बड़े उपचार कर दिए जाते हैं, मस्तिष्क आदि के बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। वो है क्या? क्या चीज है? ये तरंगे हैं। ये क्या है? ये तरंगों का खेल है। इतना पावर होता है तरंगों में कि आप कहीं छेद कैसे हो गया, ये कैसे कार्य हो गया। जब ये हो सकता है, हम वर्तमान में ही देख रहे हैं तो श्रृंखलाएं टूटना, बेड़ियां टूटना, कोई हमको लगता है आश्चर्य है, लेकिन इस जगत में वर्तमान में देखते हैं तो तरंगों का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ऐसा आश्चर्य हुआ है तो हो सकता है ये बात अपने आप सिद्ध होती है, लेकिन अंदर की गहराई के साथ जब स्तुवन करेंगे, हम डूबेंगे, तभी उपलब्धि होगी। अभी हम जो पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा अंतर होता है। वहां तो ताले खुल जाते हैं, जंजीरें खुल जाती हैं, साकल टूट जाती हैं और हम एक सुतली भी नहीं तोड़ पाएंगे। ऐसे ही दरवाजा फेर दे तो वो भी नहीं खुलेगा। क्यों? क्यों? क्या स्त्रोत में अंतर है? स्त्रोत तो मानतुंग स्वामी जब से तब से आज तक वही चला आ रहा है और उसी के तब से इतिहास से लेकर के देखेंगे तो अद्भुत से अद्भुत चमत्कार हुए हैं, अश्चर्य हैं, आज भी देखे जा रहे हैं। आज भी विभिन्न शोधकर्ताओं ने शोध किया है और इसका प्रयोग किया है। बड़े बड़े कैंसर जैसी बीमारियों को वो दूर किया है और आज कर भी रहे हैं। किसके माध्यम से? इस महास्त्रोत के माध्यम से। जो स्त्रोत के पावर को समझ लेता है और स्त्रोत के पावर के साथ अपनी श्रद्धा का पावर और समर्पण का पावर उसमें जोड़ देता है। किसका? श्रद्धा और समर्पण का गहरी भाव दशा के साथ
उस स्रोत के साथ जब मिलान हो जाता है, मिल जाता है वो हमारी शक्ति के साथ, भावनाओं के साथ, तो वो भावनाएं दूरगामी प्रभावशाली हो जाती है। और यहां से बैठे बैठे अगर हम भावना भाते हैं, काव्य पढ़ते हैं, और यहां से बहुत दूरी पर वो है, इस नगर में भी नहीं है, इस प्रदेश में भी नहीं है, और तो और क्या इस देश में भी नहीं है, उसके बाद भी हमारी यहाँ की प्रबल भावनाओं की तरंगे वहां पर पहुंच करके उसका उपचार कर देते हैं। क्या कर देती है? उपचार कर देते हैं। उपासना एक उपचार है, उपासना एक उपचार है, एक गहरी चिकित्सा पद्धति है, गहरी चिकित्सा पद्धति है। आज अनेक बड़े बड़े डॉक्टर जो रिसर्च कर रहे हैं, वो भी अब आपको कभी कभी कहते हैं, औषधि देते हैं वैद्य, लेकिन औषधि के पहले भावना देते हैं। क्या देते हैं? औषधि के पहले भावना देते हैं, और भावना के साथ उसका जो प्रभाव होता है वो औषधि चमत्कारी हो जाती है। आज भी आप दवा दी जाती है, लेकिन दवा के साथ ये आज होने लगा है, एक काम करना, ये दवा लेकर के जाना, लेकिन पहले प्रार्थना करना, उसके बाद दवा का सेवन करना। प्रार्थना के साथ दवा अगर सेवन की जाती है तो वो चमत्कारी हो जाती है। क्यों? दवा के साथ दुआ, दवा के साथ दुआ अगर है तो चमत्कार ही चमत्कार है, शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। इसलिए दुआ का प्रभाव पड़ता है। ये स्त्रोत, एक काव्य, इसके अंदर दुआ है। क्या है इसके अंदर? दुआ है। सबसे ज्यादा असर किसका होता है? दुआ का। हम लोगों से कहते ना, बद्दुआ मत दो, कम से कम बद्दुआ तो मत दो। यानी बुरी दुआ का प्रभाव पड़ता है तो सद दुआ का भी प्रभाव पड़ता है। सम्यक भावना, सम्यक संप्रेषण की भावना, ये दुआ है। आप प्रतिदिन पढ़ते हो ना शांति धारा में, ये क्या है? ये क्या है? एक दुआ है। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।